फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हम कैपेसिटर्स के कम्बिनेशन पढ़ेंगे। एक कैपेसिटर को एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितने तरीक़ों से जोड़ा जा सकता है। तो दो तरीक़ों से जोड़ा जा सकता है। एक को हम सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं और एक को हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल कम्बिनेशन किस तरह से होगा। पैरेलल कम्बिनेशन में हर कैपेसिटर बैटरी के टर्मिनल के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। तो क्योंकि हर कैपेसिटर बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, लिहाजा जो वोल्टेज है वो हर कैपेसिटर को एक जैसी मिलती है। लेकिन क्योंकि तीन मुख्तलिफ रास्ते बन जाते हैं तो लिहाजा चार्ज तीन मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो टोटल चार्ज इस तरह के कम्बिनेशन में वो इक्वल होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अगर हमने तीन कैपेसिटर को पैरेलल तरीके से जोड़ा हुआ है। अब जो बुनियादी फार्मूला है वो है हमारे पास Q इज़ इक्वल टू CV। तो Q1 हमारे पास किस इक्वल होगा C1V, Q2 इक्वल होगा C2V, Q3 इक्वल होगा C3V। तो रिलेशन यूज़ करेंगे Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो इसमें Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा रिलेशन बनेगा CV इज़ इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब V कॉमन लेके दोनों तरफ कैंसिल किया जा सकता है। तो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास बनेगा C इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होती है। तो C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं इस फार्मूले को। तो जनरल फार्मूला हमारा बनेगा C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू Cn। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन is greater than any of the individual capacitances। कैपेसिटर्स को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाने का दूसरा तरीका सीरीज़ कम्बिनेशन है। सीरीज़ कम्बिनेशन में हर कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर के साथ एक के बाद दीगरे जोड़ा जाता है। तो हर कैपेसिटर में चार्ज की मिकदार सेम होगी इस तरह जोड़ने से। फ़र्ज़ किया हमने तीन कैपेसिटर लगाए हुए हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है। अब
जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच कैपेसिटर वो डिवाइड हो जाएगा तीन कैपेसिटर्स के अंदर। तो फार्मूला इसका बनेगा V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो बुनियादी फार्मूला हमारे पास Q इज़ इक्वल टू CV है, V इज़ इक्वल टू Q ओवर C। तो अब इक्वेशन हमारी बनेगी जब हम V1 V2 V3 की वैल्यू स्पॉट करेंगे तो Q ओवर C इज़ इक्वल टू Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3। तो Q दोनों तरफ कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके इनको कैंसिल किया जा सकता है। तो हमारी जो इक्वेशन अब बनेगी वो होगी 1/C इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर हम सर्किट में एक कैपेसिटेंसर यूज़ करते हैं तो वो जो उस कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल वो इक्वल होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। तो equivalent capacitance of a series combination of a capacitor is smaller than any individual capacitance। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट इस इक्वेशन से हासिल होगा।